प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पेपर तिमाही परीक्षा 2022 का संपूर्ण पेपर जो वस्तुनिष्ठ सही विकल्प खाली स्थान सही जोड़ी सत्य सत्य एक शब्द में उत्तर पूरा हम आपके सामने वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये प्रश्न आपकी छमाही परीक्षा वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, है ना, क्योंकि IMP क्वेश्चन है तो ये रहते ही हैं, है ना। और आपको पहले ही हमने बता चुके हैं कि पेपर की तैयारी प्रश्न बैंक से करें, यहाँ वहाँ ना भटकें। सब फेक पेपर यूट्यूब में डले हुए रहते हैं तो आपका समय ही बर्बाद होता है। बढ़िया आप अपनी तैयारी प्रश्न बैंक से तैयारी करें। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं अपन सही विकल्प। सबसे पहले तो पहला प्रश्न है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो आप सभी को पता है ना, मीराबाई के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है, तो इसका सही उत्तर आएगा द। ठीक है। फिर दूसरा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है, या ना ये परिभाषा किसके अनुसार है। तो यहाँ पर ये मम्मट मतलब ये द नंबर का उत्तर है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। फिर है तीसरा, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। ये 1914 में हुआ था, बा आएगा इसका उत्तर। फिर यहाँ देखिए ये चौथे नंबर का, फूले ना समाना, फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो भाई अत्यंत खुश हो जाते हैं जब व्यक्ति, तो अपन कहते हैं फूले नहीं समाना, तो ये इसका बा आएगा। फिर है पांचवा में, लता के स्वरों में क्या है। तो गानपन, लता के स्वरों में क्या झलकता है, गानपन झलकता है। ठीक है। छठवा है, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धि को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये संपादन करना कहलाता है। ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा असंपादन। अब यहाँ देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में लिखा है। पहला है, वाणी का डिडक्टर किसे माना जाता है, कबीरदास जी को। फिर दूसरा है, मीरा ने प्रेम बेली में किसका जल सींचा। तो आंसुओं का जल सींचा। ठीक है। फिर प्रबंध काव्य के अंतर्गत साकेत आता है। ठीक है। फिर है चौथा, मियाँ नसरुद्दीन अखबार पढ़ने वाले और बनाने वाले और पढ़ने वाले को क्या कहते थे, निठल्ला कहते थे। ठीक है। फिर पांचवा है, अच्छा अनुच्छेद लिखना एक खालिस्तान का कौशल है। तो लेखन का कौशल है। ठीक है। फिर छठवा है, शास्त्रीय गायन की महफिल कितने की होती है। तो यहाँ पर आएगा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटे की होती है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये सातवां, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है। तो उदंत मार्तंड। ठीक है, ये है। ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी में यहाँ पर लिखा हुआ कॉलम आ कॉलम बा, यहाँ पर हमने इसके सबके सही उत्तर लिखे हुए हैं। तो पहला में आ जाएगा कबीर, दूसरा में आ जाएगा महाकाव्य, तीसरा में यहाँ पर सत्यजीत राय, और चौथा में आ जाएगा भाव पल्लवन, और पांचवा का ये आ जाएगा अनुपम मिश्र, छठवा में आ जाएगा मास कम्युनिकेशन। ये लिखे हुए हैं, इनके क्रमांक भी डले हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा है, प्यारे विद्यार्थी एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कहा पहला में, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो ये सबको मालूम है, आकाश भूमि वायु पानी एवं अग्नि, है ना। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। फिर है, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ प्रकार की संख्या पूछी तो 4 प्रकार के होते हैं, इतना लिख देंगे चल जाएगा। फिर तीसरा है, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, यह कथन किसका है। तो कृष्णा सोबती जी का है। फिर चौथा में है, वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया। तो पंडित ओलिपीदीन से मोल लिया था बैर, है ना। फिर पांचवा है, विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली कोई एक सावधानी लिखिए। तो भाई बहुत सारी सावधानी, तो पहला मुख्य यही है कि जो नवीन वस्तुएं हैं एवं सेवाएं हैं उनकी सूचनाओं को ध्यान रखना चाहिए कि कोई नवी मतलब सूचना, कोई जानकारी विज्ञापन में प्रमुख जानकारी छूट तो नहीं रही है। तो इसका आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं कि नवीन वस्तुएं एवं सेवाओं की सूचनाओं का ध्यान रखना चाहिए। फिर छठवा है, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो गानपन, है ना, गानपन उनके मुख्य मर्म है गाने का। सातवां देखते हैं, भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया। तो यहाँ पर 1975 आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला कथन, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, तो असत्य है। फिर मोहन बैल है, मैं अभिधा शब्द शक्ति है पूछा गया। तो भाई असत्य है, अभिधा नहीं है, बल्कि कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है। फिर तीसरा है, अपू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी। तो नहीं, ये भी गलत है, कहानी में भात खिला रही थी। ठीक है। फिर इसमें है चौथा, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत करना होता है। हाँ ठीक है, सत्य है। पांचवा, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण होता है।
हाँ, संगीत का क्षेत्र बहुत व्यापक विस्तीर्ण होता है, ठीक है। छठवां है संचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो नहीं, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए ये भी असत्य हुआ। तो कुल मिलाकर के पहला और तीसरा और पहला, दूसरा, तीसरा और ये छठवां ये असत्य है और चौथा और पांचवा सत्य है, ठीक है। फिर आगे आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये छठवां क्वेश्चन, ये सातवां क्वेश्चन, ठीक है, और आठवां क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, आठवां का ये अथवा है, ठीक है। इसके आगे ये जो पेपर आपको दिख रहा होगा, पूरा पेपर हमने बता दिया, ये विभाव है ना, और शब्द शक्ति, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है ना, ये मतलब पूरा पेपर ए सेट का था। और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इनको अपनी कॉपी में हल कर लीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे भी आपके काम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ 18 तक हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं 17वां है ना, यहाँ पर पूरा हमने पेपर बता दिया, क्योंकि किसी को बी सेट मिलता है, किसी को सी सेट मिलता है, बहुत सारे सेट बन रहे हैं इनके, तो इसलिए आपके पास ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर पूरा पेपर आपको ए सेट का यहाँ बता दिए हैं। और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे सेट बन रहे हैं, ए बी सी डी ई, और फिर इनके भी प्रकार अलग अलग बन रहे हैं, है ना, तो इसलिए आपको यहाँ वहाँ के चक्कर में नहीं रहना, कोई भी पेपर यहाँ सब फेक डाले रहते यूट्यूब में, तो इसलिए आपको प्रश्न बैंक से तैयारी करना है, इसी में आपकी भलाई है। प्यारे विद्यार्थी, हमारे चैनल में क्लास 10th मैथ्स, 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स और प्रैक्टिकल के वीडियो और सभी आपके लिए काम की वस्तु मतलब पाठ्य सामग्री आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। ये चैनल आपका ही है एक्चुअली, विद्यार्थियों के लिए जो भी उपयोगी बातें होती हैं, अपडेट, न्यू अपडेट वगैरह सब इसमें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि वे भी अपने सही विकल्प मिला लें। और ध्यान रखिएगा, यहाँ वहाँ आपको परेशान नहीं होना है। 2022-23 का न्यू प्रश्न बैंक है, उससे आप अच्छी तैयारी करें। यदि आपके पास प्रश्न बैंक नहीं है तो हमने एक वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो को इसी वीडियो के अंत में हम लगा दे रहे हैं। इस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आपको पता चल जाएगी कि प्रश्न बैंक कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न बैंक प्राप्त कर लीजिएगा, इससे तैयारी कीजिएगा, और कहाँ तक किस विषय में आना है इस संबंध में भी वीडियो बना दिए हैं। तो कुल मिलाकर के ये चैनल आपके लिए ही है, आपके लिए ही समर्पित है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।